तो भाई साहब बहुत दिनों बाद मैंने फिर से एनिमल मूवी को देखा, जिसके बारे में मुझे पता था कि अगर मैं इस मूवी को देखूंगा तो मुझे मूवी में बहुत सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि मुझे मिला भी है। जैसे में मूवी अपने पीछे सबसे बड़ी ये सवाल छोड़ती है कि क्या लॉर्ड बॉबी का कैरेक्टर अबरार हक मूवी के अंदर में सच में मर चुका है, और क्या ये बंदा अबरार हक का भाई अजीज है जिसने रणविजय को मारकर उसकी जगह ले ली है। तो भाई साहब इन दोनों सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ मिलने वाला है कि लॉर्ड बॉबी जिंदा होंगे कि नहीं, और ये बंदा कौन है, रणविजय या फिर उसका बॉडी डबल अजीज। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एनिमल मूवी के जितने भी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा वो सभी के सभी डिटेल्स एकदम न्यू होंगे, जो कि अभी तक मैं आपको किसी भी वीडियो में सुनने को या देखने को नहीं मिला होगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही रणविजय कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ओरिजिनल रणविजय ही है, ना कि अजीज। जैसे कि इस सीन में वो हमें एक बंदर की कहानी सुनाता है, प्लस हमें इस सीन में भी उसके मुंह से एक बंदर की कहानी के बारे में सुनने को मिल जाता है। वो अपने जीजा को कहता है कि इसे वो बंदर की कहानी पता है जो तलवार लेकर राजा की रक्षा करना चाहता है। तो इन दोनों ही सीन में हमें उसके मुंह से एक बंदर की कहानी सुनने को मिलती है, जो कि ये प्रूफ करने के लिए काफ़ी है कि मूवी के स्टार्टिंग में जिस बूढ़े रणविजय को दिखाया गया है वो ओरिजिनल रणविजय ही है, ना कि उसका क्लोन अजीज। नेक्स्ट, इस सीन में रणविजय अपने डैड को ढूंढता है, बट उसकी माँ उसे यह बताती है कि उसके पिता बहुत बिजी हैं, इसीलिए वो नहीं आ सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पापा का एक क्लोन बना लेते हैं, एक पापा घर में एक पापा ऑफिस में। तो मूवी के अंदर में क्लोन और बॉडी डबल के इस्तेमाल होने वाला है, उसका हिंट हमें मूवी के इसी सीन में दे दिया जाता है, जैसा कि आगे चलकर हमें देखने को मिल जाता है। पहले रणविजय के फादर का बॉडी डबल, फिर रणविजय का। नेक्स्ट, इस सीन में हम रणविजय के रूम में माइकल जैक्सन के बहुत सारे फोटोज देख सकते हैं, जिससे कि मूवी के डायरेक्टर हमें यह बताना चाहते थे कि रणविजय माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन है। जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं, रणविजय इस पार्टी के अंदर कुछ इस तरह से डांस करते हुए एंट्री लेता है, और अगर आप रणविजय के डांस करने के स्टाइल को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कोई कॉमन डांस स्टेप नहीं है, बल्कि ये माइकल जैक्सन का फेमस डांस स्टेप है, जो कि आज के वक्त में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट, मूवी के सीन में रणविजय अपनी माँ से ये पूछता है कि उन्होंने पिंड से बड़े दादा के फैमिली को बुलाया, जिस पर कि उसकी माँ उसे नहीं जवाब देती है कि उन्होंने किसी को इनवाइट नहीं किया है। फिर रणविजय ये बोलता है कि यही तो मौका था ना माँ सब कुछ ठीक करने का, जिसके लिए रणविजय को यहाँ पर बुरा भी लगता है। तो यहाँ पर रणविजय अपनी भाइयों की बात कर रहा होता है, यानी कि ये सभी लोग। और इस सीन में हमें यह पता चल जाता है कि रणविजय स्टार्टिंग से ही अपने भाइयों के साथ रिश्ता रखना चाहता था, बट वो अपने फैमिली इशू की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा था। बट जैसे ही उसे ऐसा लगता है कि अब उसे खुद ही इस फैमिली को झगड़े को ख़त्म करना होगा, वो सीधे अपने पिंड जाता है, वहाँ सबसे खुलकर बातें करता है और हेल्प मांगता है, जिसके लिए कि उसके भाई सब रेडी भी हो जाते हैं। नेक्स्ट, मूवी के इस सीन में रणविजय अपनी सिस्टर से अपने फादर के बारे में ये पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, उन पर 2 गोली चलाई गई, बट कैसे। प्लस इस सीन में रणविजय ये बोलता है कि यहाँ पर कोई यूएस जैसा माफिया नहीं है, ये पहली बार हुआ कि इंडिया में इतने बड़े इंडस्ट्रीज पर गोली चली है। तो इस सीन में रणविजय यूएस और वहाँ की माफिया की बात करता है, जिस पर कि बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो सवाल ये आता है कि रणविजय वहाँ के माफिया के बारे में कैसे जानता है, क्या वो उनके साथ काम करता है या फिर वो खुद वहाँ पर कोई माफिया है। तो इस सवाल का जवाब हमें 101% मूवी के सेकंड पार्ट यानी कि एनिमल पार्ट में मिलेगा, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं दिखाएंगे जिसका कि कोई मतलब ना बनता हो। तो वो इस चीज को मूवी के सेकंड पार्ट में बिल्कुल दिखाएंगे कि रणविजय यूएस में क्या करता था, वो कहाँ रहता था और उसका कनेक्शन वहाँ के माफिया के साथ कैसे है। नेक्स्ट, मूवी के सीन में रणविजय अवीद को फोन कॉल पर ये बोलता है कि तू मत अब मेरे पीछे, मैं आऊँगा अब तेरे पीछे तेरे पास, जिस भी चीज़ से तुझे प्यार है ना, तेरी बीवी तेरे बच्चे तेरे माँ बाप तेरा काम घर सबको खा जाऊँगा मैं। तो यहाँ पर रणविजय ये भी बोल सकता था कि तेरी बीवी तेरे बच्चे तेरे माँ बाप सबको मार डालूंगा मैं, बट वो यहाँ पर यह बोलता है कि सबको खा जाऊँगा मैं। तो कुल मिलाकर एनिमल का काम सिर्फ मारना नहीं बल्कि मारकर उसे खाना भी होता है, जैसे लायन टाइगर, और इस मूवी का नाम भी एनिमल है और वो एनिमल है रणविजय। इसीलिए वो इस सीन में यह बोलता है कि मैं सबको खा जाऊंगा, ना कि सबको मार डालूंगा। मतलब डिटेलिंग देख रहे हो विनोद। नेक्स्ट, ये पंडित जी रणविजय को ये बोलते हैं कि सारे ग्रहों नक्षत्रों को देखकर मैं ये बोलता हूँ कि मृत्यु को स्वीकार कर लो, तुम्हारी जीवन रेखा समाप्त हो रही है। मतलब ये पंडित जी रणविजय को ये बोलते हैं कि रणविजय बहुत ही जल्द मरने वाला है, बट रणविजय इस चीज को मानने से इनकार कर देता है, जहां पर कि बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या सच में मूवी के सेकंड पार्ट में रणविजय की मृत्यु हो जाएगी।
तो भाई साहब इस सवाल का जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। इस सीन में जो बंदा है वो कोई और नहीं बल्कि रणविजय ही है, प्रूफ के साथ। प्लस रणविजय इस सीन में काफी बूढ़ा हो चुका है। तो अगर पंडित जी की बात सच होती तो रणविजय को हम इस एज में नहीं देख पाते, बट हम उसे एक ओल्ड एज मैन देख रहे हैं, जो कि ये प्रूफ करता है कि पंडित जी ने रणविजय की लंबी आयु के लिए जो हवन किया था वो यहाँ पर काम कर गया है और रणविजय की जीवन रेखा बढ़ चुकी है। नेक्स्ट मूवी में जैसे ही जोया की एंट्री होती है, रणविजय पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो जाता है। वो अपना पूरा वक्त उसी के साथ गुजारने लगता है, जहां पर कि बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा कि रणविजय सिर्फ उसके साथ सोने के लिए ऐसा कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि रणविजय को स्टार्टिंग से ही जोया के सच्चाई के बारे में पता होता है, इसीलिए वो जोया के इतने करीब जाता है कि वो जोया के मुंह से उसके सच्चाई के बारे में सुन सके। वो जोया से हद से ज़्यादा प्यार करने की नाटक करता है, बट जोया उसे सच्चाई नहीं बताती है। इसीलिए रणविजय फिर इस गाड़ी को ब्लास्ट करवाता है कि डर से जोया उसे सब कुछ सच सच बता देगी, बट फिर भी जोया अपना मुंह नहीं खोलती है। इसीलिए फिर एकदम लास्ट में रणविजय जोया से शादी करने की बात करता है कि उन दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए, जहां पर कि फिर जोया रणविजय से अपना सच नहीं छुपा पाती है। वो रणविजय को अबरार की पूरी प्लानिंग के बारे में बता देती है और कुछ इस तरह से रणविजय जोया से सच्चाई बाहर निकलवा लेता है। तो अगर आप ये सब कुछ देखकर ये सोच रहे थे कि रणविजय को जोया की खूबसूरती देखकर उससे प्यार हो गया है, तो आप गलत है, क्योंकि रणविजय ये सब कुछ उसके मुंह से सच सुनने के लिए कर रहा था, ना कि उसके प्यार में। नेक्स्ट मूवी के सीन में रणविजय सीधे अबरार के घर में आ जाता है, जिसके कारण अबरार भी उसके स्वागत के लिए बाहर जा ही रहा होता है कि उसका भाई उसे रोक लेता है और यह बोलता है कि तूने प्लान बनाया ना, उसके वजह से वो यहाँ आ गया है। वो प्रिपेयर्ड होकर आया है और हम रेडी नहीं हैं, हमारे सारे आदमी मर चुके हैं और वो यहाँ मरने के लिए ही आया है। मतलब कुल मिलाकर अबरार का भाई उसे यहाँ पर रणविजय से भिड़ने के लिए मना करता है और उसे यहाँ से लेकर निकल जाता है। बट इस सीन में एक बहुत तगड़ी डिटेलिंग है जिस पर कि किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो इस सीन में अबरार का भाई अबरार को ये बोलता है कि तूने प्लान बनाया ना, वो यहाँ आ गया है, वो रेडी है और हम नहीं। तो यहाँ पर अबरार का भाई किस प्लान की बात कर रहा है वो हमें नहीं बताया जाता है। मतलब जोया रणविजय को उसका प्लान बता देती है, मुझे पता है, बट क्या सच में जोया जो कुछ भी रणविजय को बताती है वो सब कुछ सच बोलती है, या फिर वो यह सब कुछ रणविजय को इसीलिए बताती है ताकि रणविजय खुद अबरार के पीछे जाए और मारा जाए। तो भाई साहब मूवी की ये डिटेलिंग मूवी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाती है और साथ में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस भी देती है, जिससे कि मूवी के मेकर्स अबरार हक को मूवी के सेकंड पार्ट में जिंदा दिखा सकते हैं, हमें ऐसा बता करके कि ये सब कुछ अबरार हक का प्लान था ताकि रणविजय उसके पीछे आए और मारा जाए। बट रणविजय मरा नहीं और रणविजय ने जिसे मारा वो भी अबरार हक नहीं था, बल्कि ये बंदा उसका बॉडी डबल था, जो कि सिर्फ रणविजय को यहाँ तक लाने के लिए और असली अबरार को बचाने के लिए बनाया गया था। असली अबरार अभी जिंदा है। नेक्स्ट मूवी के सीन में अबीद रणविजय को पहले ये बोलता है कि मेरा भाई बोल नहीं सकता, फिर वो रणविजय को इशारों से बताता है कि उसका भाई बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसे ये भी पता होता है कि जैसे उसका भाई बोल नहीं सकता है वैसे ही रणविजय सुन नहीं सकता है। इसीलिए वो इस सीन में उसे इशारों से बताता है कि उसका भाई गूंगा है। मतलब मूवी के मेकर्स चाहते तो इस सीन में इस डिटेलिंग की कोई जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने इस चीज पर भी ध्यान दिया है, जिसके लिए उन्हें सैल्यूट करना तो बनता है। तो ये थी मेरी छोटी सी डिटेलिंग वीडियो। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।